सीन की स्टार्टिंग होती है पिछले वीडियो की एंडिंग से, जहां पर लिंगयुन ने अपने शैडो क्लोन को बना लिया होता है और अब ये देखकर चुयुन चेन अपनी टेलीपैथी से कुंग्यू से बोलती है कि वो अपने डोमेन को एक्टिवेट करे, उसकी फ्रोजन डोमेन को। अपने मास्टर से ऑर्डर पाकर कुंग्यू वहां पर तुरंत अपने फ्रोजन क्लाउड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से आसपास के थोड़ी जगह कुंग्यू के एलिमेंट के अंडर में आ जाती है, जिसकी वजह से उस जगह पर हर जगह बर्फ ही बर्फ छाने लगती है। और कुंग्यू की डोमेन को देखकर एल्डर किन वहां पर एक ईवल सी स्माइल देते हुए बोलते हैं ये लड़की यहाँ पर डोमेन को भी इस्तेमाल कर सकती है, जो केवल एम्पर प्रोफाउंड रियलम के प्रैक्टिशनर्स यूज कर सकते हैं। इस लड़की के पास सच में 9 प्रोफाउंड एक्सक्यूजेड बॉडी है। और उस तरफ लिंगयुन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके पैर कुंग्यू के डोमेन के अंदर आकर सारे जमते जा रहे थे, जिसके साथ ही साथ लिंगयुन की पूरी बॉडी कुंग्यू के डोमेन के अंदर आकर पूरी तरीके से जम गई थी। कुंग्यू अपने स्कार्फ को यूज करती है, जो कि एक वेपन होता है, और कुंग्यू अपने स्कार्फी के साथ लिंगयुन की बॉडी के ऊपर एक हिट लगाती है, जिसकी वजह से लिंगयुन को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। लिंगयुन वहीं पर अपने खून की उल्टी करने लगता है, जिसके साथ ही साथ लिंगयुन वहां पर कुंग्यू की पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां पर सरेंडर कर देता है। एल्डर भी इस मैच का विनर कुंग्यू को बना देते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस के गेस्ट हाउस पर आता है, जहां पर लिटिल फेरी कुंग्यू को बता रही होती है कि कल का मैच उसका युनची के साथ है और युनची को वो अंडर एस्टिमेट ना करे, उसे कल के मैच के अंदर आज के मैच से भी बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लिटिल फेरी की सारी बातों को सुनकर कुंग्यू वहां पर बोलती है कि मास्टर, मैं आपकी सारी बातों को अपने दिमाग के अंदर बिठा लूंगी। इसके साथ ही साथ लिटिल फेरी वहां पर कुंग्यू से पूछती है कि कुंग्यू, मैंने यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन को एक बार पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि तुम्हें तुम्हारी परफॉर्मेंस को कल्टीवेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन तभी भी तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ा रही हो। क्या तुम मुझे बताओगी कि ऐसा क्यों? अपने मास्टर के क्वेश्चन को सुनकर कुंग्यू वहां पर जवाब देती है कि मेरी मानना चाहते हुए हमें अकेला छोड़कर किसी ऐसी जगह पर चले गए जिसे डोमेन ऑफ द गॉड के नाम से जाना जाता है, और उसी डोमेन के हिसाब से उसकी वहां पर परफॉर्मेंस भी इनफ होनी चाहिए, क्योंकि तभी मैं वहां पर जाकर अपनी मदर को वहां पर ढूंढ पाऊंगी। और यहीं से सीन चेंज होकर सुपर रैंकिंग के अरीना पर आता है, जहां पर कुंग्यू का मैच युनची के साथ था। युनची वहां पर कुंग्यू से बोलता है, कुंग्यू, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने इस रैंकिंग कॉन्टेस्ट के अंदर क्यों पार्टिसिपेट किया है? चलो मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे यहाँ पर आने के 2 रीजन थे। मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर ज़ुरु की विश को पूरा करना चाहता था, और रही बात मेरी दूसरे विश की, तो मैं वो मैच खत्म होने के बाद ही तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही युनची वहां पर अपनी ड्रैगन फॉल्ट शॉट को बाहर निकाल लेता है, जो अपने हेवनली रिलम पर थी। युनची वहां पर उस शॉट को बाहर निकालकर जमीन पर जोरों से मारता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगे स्टोन्स वहां पर टूटकर बिखर जाते हैं और उसके अंदर से एक शार्प सी और एक नई नवेली सी शॉट बाहर आती है। युनची के हाथ में हेवनली रिलम की शॉट को देखकर मास्टर लिंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर लिंग बोलते हैं कि हाथ में डिवाइन शॉट को देखकर लिंगयुन अपने फादर से बोलता है कि इस शॉट का नाम ड्रैगन फॉल्ट है और ये शॉट भी हेवनली रिलम की है। अपने बेटे की बात सुनकर मास्टर लिंग वहां पर बोलते हैं, हाँ तुमने यहाँ पर सही बोला, क्योंकि यहाँ पर हमारे हैवी शॉट फैक्शन के एंसेस्टर्स भी बहुत सालों पहले प्लैनेट्स ऑफ द डेथ पर गए थे और वहां से वापस नहीं आए थे। अगर जो सच में यहाँ पर युनची अपने प्लैनेट्स ऑफ डेथ के ऊपर 1 महीना गुजार के आया है, तो ये सच में ड्रैगन फॉल्ट शॉट हो सकती है। युनची वहां पर कुंग्यू के सामने अपनी हैवी शॉट को स्टेट करते हुए कुंग्यू से बोलता है, मेरी डियर वाइफ, क्या मैंने तुमसे जो यहाँ पर बोला था वो तुम्हें याद है? मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे साथ फाइट करोगी। ये बोलते साथ ही युनची अपने इविल हार्ट को ओपन कर लेता है और अपने डोमिनेटर फ्यूरी को यूज करते हुए कुंग्यू के ऊपर अपना एक स्लैश लगा देता है, लेकिन कुंग्यू वहां पर अपने स्कार्फ को यूज करती है और युनची के अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर लेती है, जिसके साथ ही साथ वो अपने क्रिस्टल को यूज करते हुए युनची के ऊपर अटैक भी कर देती है। कुंग्यू को अपने ऊपर अटैक करता है, युनची वहां पर अपने फ्लेमिंग लोटस स्टार को एक्टिवेट करता है और कुंग्यू के जितने भी आइस क्रिस्टल थे वहां पर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर आसपास हर जगह फॉगी फॉग हो जाती है। युनची के उस अटैक की वजह से वहां पर हर जगह फॉगी फॉग हो जाती है। युनची कुंग्यू से बोलता है, कुंग्यू, मैंने अभी तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पर होल्ड बैक ना करो, अपनी पूरी पावर्स के साथ मेरे ऊपर अटैक करो। ये सुनकर कुंग्यू बोलती है, जैसा कि तुम चाहते हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी विश को पूरी कर देती हूँ। मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स के साथ तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी। साथ ही साथ कुंग्यू वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हवा में भी फ्लोट करना चालू कर देती है। इसके साथ ही साथ कुंग्यू वहाँ पर हवा में ही अपनी फ्रोजन क्लाउड आर्ट के 7th स्टेज आइस बॉडी जेड बोन को एक्टिवेट करती है, जो देखकर युनची भी अपनी फोनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके माथे के ऊपर उसका फायर मार्क भी अपीयर हो जाता है। इसके साथ ही साथ युनची वहाँ पर अपने फोनिक्स ब्लेड को यूज करते हुए कुंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फायर से बने हुए 3 बड़े बड़े से फोनिक्स अपीयर होते हैं और कुंग्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन शायद कुंग्यू भी वहाँ पर अपने डोमेन के अंदर थी, जिसकी वजह से युनची का वो अटैक कुंग्यू के ऊपर कुछ खास असर नहीं करता। अपने उस अटैक को नलिफाई होता देख युनची खुद जाकर कुंग्यू के ऊपर अपने डांस ऑफ द फोनिक्स से अटैक कर देता है, लेकिन अब की बार कुंग्यू भी युनची के ऊपर अपने आइस फोनिक्स के साथ अटैक करती है, जिसकी वजह से युनची का डांस ऑफ द फोनिक्स वहीं पर डेसिपेट हो जाता है। युनची वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। ची वहाँ पर अपने आप को संभाल ही पाता कि कुंग्यू वहाँ पर अपनी आइस पावर को यूज करते हुए युनची को एक क्रिस्टल के अंदर जमा देती है और युनची को उठाकर वहाँ पर जमीन पर पटक देती है। लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं कि अगर जो यहाँ पर स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम के पीक का भी बंदा इस अटैक के साथ शायद ही यहाँ पर बच पाता। यहाँ पर युनची को दिखाया जाता है जहाँ पर कुंग्यू ने युनची को फेंका होता है, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। था भैया ऐसा कि युनची यहाँ पर कुंग्यू से हार भी नहीं मानना चाहता था। युनची वहाँ पर अपनी शॉट को वापस से पकड़ते हुए कुंग्यू से बोलता है, मैच यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ तो मेरी डियर वाइफ, तो चलो यहाँ पर अपने मैच को वापस से चालू करते हैं। युनची वहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ड्रैगन ब्लड और ताओ बुद्धा फार्मूला की वजह से उसकी बॉडी ड्रैगन के जितनी पावरफुल हो चुकी है, कुंग्यू के उन अटैक से मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। सिचुएशन यहाँ पर युनची के हाथों से बाहर निकलने लगती है, तो युनची यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग बंदा बन जाता है, क्योंकि अभी युनची की पावर उसकी सोल से उसे मिल रही है। तो चलो यहाँ पर इसे खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं मालूम कि अगर जो मैं इसे यहाँ पर चालू रखूंगी तो यहाँ पर क्या क्या अनएक्सपेक्टेड हो जाए। जिसके साथ ही क्योंकि वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आइस का बना हुआ बहुत ही बड़ा बवंडर बन जाता है और एकदम से उस टॉर्नेडो के अंदर से एक आइस
फीनिक्स बाहर आता है। यूनची उस आइस फोनिक्स को देखकर अपने फोनिक्स ब्रेक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और यूनची के उस अटैक की वजह से उस फोनिक्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो फोनिक्स यूनची की तरफ बढ़ने लगता है। और अब यूनची ये देखकर कि वो आइस फोनिक्स अब उसकी तरफ बढ़ रहा है, यूनची वहाँ पर अपनी इविल सोल के सेकंड स्टेज क्लाउड सीलिंग सन को एक्टिवेट करता है और अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से कुंग्यू का वो फोनिक्स अटैक की वजह से कुंग्यू का वो आइस फोनिक्स यूनची के साथ डायरेक्ट हिट लेता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। अब कुंग्यू के इस अटैक को यूनची के ऊपर डायरेक्ट हिट होता देख फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल प्लेस के लोग बात करने लगते हैं। चलो ये मैच आखिरकार खत्म हुआ। मैंने यूनची से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कुंग्यू को इतनी ज्यादा देर तक रोक पाएगा, पर कुंग्यू जितना यूनची को कमजोर समझ रही थी, यूनची उतना कमजोर नहीं था। यूनची ने वहाँ पर कुंग्यू के उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और ये देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। यूनची वहाँ पर अपने आप को संभालते साथ ही कुंग्यू के ऊपर अपने सीरियस स्लैश से अटैक कर देता है। कुंग्यू भी अपने आइस परफॉर्मेंस को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लगती है, जिसके साथ ही यूनची का सीरियस स्लैश कुंग्यू के आइस बैरियर के साथ जाकर लगता है, लेकिन कुंग्यू का आइस बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो यूनची के अटैक को ब्लॉक कर पाए। यूनची का अटैक कुंग्यू के बैरियर को तोड़कर उसके जाकर हाथ पर लगता है, जिसकी वजह से कुंग्यू के हाथ से ब्लड आने लगता है। ये देखकर लिटिल फेरी वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कुंग्यू से बोलती है कि वो अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करे, अपने डोमेन को वो वहाँ पर एक्टिवेट करे। यूनची ये जानकर कि कुंग्यू वहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करने जा रही है, वहाँ पर वो अपने स्लैश से कुंग्यू के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुंग्यू को उसकी डोमेन को एक्टिवेट करने नहीं देना चाहता था। लेकिन कुंग्यू वहाँ पर अपने स्कार्फ को यूज करते हुए यूनची के उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। साथ ही कुंग्यू वहाँ पर अपनी डोमेन को भी एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से यूनची का लेफ्ट पैर भी जमना चालू कर देता है। कुंग्यू वहाँ पर यूनची से बोलती है, मुझे माफ कर देना यूनची, लेकिन ये मैच यहीं पर खत्म होने वाला है। जिसके साथ ही कुंग्यू की डोमेन की वजह से यूनची वहाँ पर पूरी तरीके से बर्फ में जम जाता है। भी वहाँ पर यूनची के फोरहेड का फायर मार्क वहाँ पर चमकना चालू कर देता है, जिसके साथ ही यूनची वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जोर की चीख लगाता है, जिसकी वजह से यूनची बॉडी से बहुत ही ज्यादा फायर रिलीज होना चालू हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर यूनची ने अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करना चालू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करने के बाद अपनी डिवाइन आर्ट्स को कब जाकर यूज कर पाऊंगा, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास यही इकलौता रास्ता था। यूनची वहाँ पर अपनी फोनिक्स फ्लेम को इतने ज्यादा रिलीज करता है कि कुंग्यू की डोमेन वहाँ पर डेसिपेट होना चालू हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि कुंग्यू की डोमेन को वहाँ पर यूनची ने पूरी तरीके से डेसिपेट कर दिया। यूनची बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करने के बाद अपनी फोनिक्स फायर को लगभग 3 महीने तक नहीं यूज कर सकता, और तो और यहाँ पर मेरी ट्रू फोनिक्स ब्लड लाइन पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और इस तरफ एल्डरलिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि यूनची के पास फोनिक्स की ट्रू ब्लड लाइन है। एल्डरलिन बोलते हैं कि यहाँ पर यूनची के ट्रू फोनिक्स ब्लड लाइन के बाद पूरी जगह पर यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगी, और तो और यूनची की ब्लड फोनिक्स आर्ट पूरी तरीके से मिस्टिक फोनिक्स सेक्ट से अलग है। ये लड़का यूनची यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, पर यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि ये लड़का हमारे सेलेस्टियल सॉर्ड डोमेन को ज्वाइन करने से पहले ही मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे लोग हैं जो यूनची की इस ट्रू ब्लड लाइन वाली बात मिस्टिक फोनिक्स सेक्ट तक पहुंचा देगा, जिसकी वजह से मिस्टिक फोनिक्स सेक्ट वाले यूनची के जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। यूनची यहाँ पर अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न करने के बाद बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। वो कुंग्यू से बोलता है, ओह तो तुम्हें यहाँ पर मेरी फ्लेम्स के साथ कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर जो तुम यहाँ पर मेरे फोनिक्स फ्लेम के साथ हिट होती तो तुम यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती, या फिर तुम्हारे कपड़े पूरी तरीके से जलकर राख हो जाते, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ सबके सामने यहाँ पर नेकेड हो जाए। जिसके साथ ही यूनची यहाँ पर खड़ा होकर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए कुंग्यू से बोलता है, मेरे पास यहाँ पर अब एक ही स्ट्राइक को लगाने की स्ट्रेंथ बची है, अगर जो तुम इस स्ट्राइक को ब्लॉक कर ले गई तो इसका मतलब तुम यहाँ पर जीत गई, क्योंकि इस अटैक को लेने के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो। और याद रखना कि मैंने यहाँ पर तुमसे मैच शुरू करने से पहले क्या बोला था, अपने सेक्ट के हॉनर के लिए कुछ भी कर जाना, और अगर जो तुमने यहाँ पर ये नहीं किया तो तुम मुझे यहाँ पर अपने सेक्ट को और अपने आप को भी यहाँ पर नीचे दिखाओगी। ये सुनकर कुंग्यू अपने मन के अंदर यूनची से बोलती है, जी यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसे भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन अभी भी मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि मेरी मेमोरीज के अंदर केवल तुम ही एक इंसान हो। तो आज मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करूंगी, मेरे पास जितना भी है मैं सबके साथ तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। क्योंकि वहाँ पर अपने फोनिक्स क्लाउड की अल्टीमेट आर्क क्रिश्चियन गिफ्ट को यूज करती है। ये देखकर यूनची वहाँ पर अपनी जगह से जंप लगाता है, जिसके बाद वो आसमान से कुंग्यू के ऊपर अपने डोमिनेटर फ्यूरी को यूज करते हुए अटैक करता है, जो देखकर कुंग्यू भी वहाँ पर अपने डिवाइन रोफ को यूज करती है और यूनची के उस अटैक को वहाँ पर अपने डिवाइन रोफ के साथ ब्लॉक करने लगती है। अपने अटैक को ब्लॉक होता देख यूनची अपने मन के अंदर बोलता है कि मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही है, प्लीज मेरी बॉडी, मेरी प्रोफाउंड आर्ट मेरा साथ दो। जिसके साथ ही यूनची वहाँ पर इविल सोल के थर्ड गेट को फोर्सफुली ओपन कर लेता है और अपने हेल फायर को एक्टिवेट कर अपने डिवाइन फ्यूरी के अटैक को टेरिफाइंग तरीके से इंक्रीज करना चालू कर देता है। ये देखकर कुंग्यू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वहाँ पर यूनची का ऑरा इतना ज्यादा डेंस होता है कि कुंग्यू को उसके ऑरा के तले सफिकेशन होना चालू हो जाती है। जिसके साथ ही यूनची वहाँ पर एक और बहुत जोरों की चीख लगाता है और कुंग्यू के उस डिवाइन रोफ को चीरना चालू कर देता है। कुंग्यू तभी भी यूनची के उस अटैक को ब्लॉक करे रहती है। ये देखकर यूनची अपने अपोक्लिप्स को यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि अरीना के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। यूनची के उस अटैक की वजह से हर जगह फॉगी फॉग हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उस फॉग के छटने के बाद कि कुंग्यू को उस अटैक के साथ कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा होता है, लेकिन यूनची ने वहाँ पर अपने फोनिक्स ब्लड को बर्न किया होता है, अपने इविल सोल के थर्ड गेट को फोर्सफुली एक्टिवेट किया होता है। इसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। यूनची कुंग्यू से बोलता है, मेरा आखिरी रीजन इस रैंकिंग कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट लेने का ये था, यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए पूरी तरीके से लायक हो।
केवल तुम्हारे ग्रेटिट्यूड और पिटी के कारण मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। ये बोलते साथ ही युनची वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। अब युनची को वहाँ पर नॉकडाउन होता देख एल्डर भी काउंटिंग करना चालू कर देते हैं। एल्डर वहाँ पर 10 तक पहुँचने वाले थे और कुंगी को विनर अनाउंस करने वाले ही थे कि वहाँ पर कुंगी उनको रोक देती है। वहाँ पर ये बोलते साथ ही युनची की बॉडी को पूरी तरीके से आइस में कवर कर एल्डर से बोलती है कि मैं यहाँ पर विनर नहीं हूँ, युनची यहाँ पर विनर है, मैं यहाँ पर सरेंडर कर रही हूँ। कुंग्यू की बात सुनकर लिटिल फेरी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर कुंग्यू से बोलती है, कुंग्यू क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुकी हो, अपने शब्दों को वापस लो। लिटिल फेरी की ये बात सुनकर कुंग्यू बोलती है, मास्टर ऊपर देखिए। वहाँ पर आसमान में कुंग्यू का डिवाइन रूफ होता है जो पूरी तरीके से युनची के अटैक की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। कुंग्यू वहाँ पर लिटिल फेरी को बताती है कि युनची ने यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने लास्ट अटैक को मेरी इस फोनिक्स स्किल के ऊपर किया था। फोनिक्स स्किल बोले तो कुंग्यू का ये डिवाइन रूफ। कुंग्यू बोलती है, अगर जो युनची यहाँ पर अपनी सारी की सारी पावर्स को कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेरी बॉडी के ऊपर यूज करता तो मैं यहाँ पर अब तक मर चुकी होती, इसलिए मैं यहाँ पर सरेंडर करती हूँ। कुंग्यू की बात सुनकर अब एल्डर भी युनची को विनर अनाउंस कर देते हैं। अब मैच खत्म होने के अनाउंस होते साथ ही ज़ुएरू बड़ी तेजी से युनची करते करते कुंग्यू के बगल से होकर युनची की तरफ चली जाती है। लेकिन ज़ुएरू को बताते हैं कि तुमको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, युनची की यहाँ पर कोई खास इंजरीज नहीं है। युनची केवल यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को ज्यादा मात्रा में यूज करने की वजह से यहाँ पर नॉकआउट हुआ है और इस चीज को रिकवर करने में युनची को केवल 1 रात का समय लगेगा। ये सुनकर ज़ुएरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ज़ुएरू वहाँ पर युनची का हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर कुंग्यू का मुंह बन जाता है। और तो और कुंग्यू के हाथ में युनची को क्योर करने के लिए एक एलेक्सर की बोतल भी होती है। लेकिन अब ज़ुएरू को यहाँ पर देखकर कुंग्यू वो एलेक्सर की बोतल युनची को नहीं देती है और अपने उतरे हुए फेस के साथ वहाँ से अरीना के बीच से चली जाती है, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुंग्यू के दिल में युनची के लिए कोई छोटी सी जगह नहीं है। कुंग्यू यहाँ पर युनची से प्यार करने लगी है। और तो और वहाँ पर लिटिल फेरी भी युनची की इस हालत को देखकर थोड़ी बहुत परेशान थी, क्योंकि हमें भी यहाँ पर मालूम है कि लिटिल फेरी यहाँ पर दिल में युनची से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो युनची की यहाँ पर चिंता कर रही है। लेकिन लिटिल फेरी यहाँ पर अपने दिल की बातों को किनारे रखकर अपने स्टूडेंट्स से कहकर यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। और ठीक यहीं पर हमारी इस एपिसोड की एंडिंग भी होती है।